हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अभी देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। देश कोविड का जो सेकेंड स्ट्रेन है उससे जूझ रहा है। भारत में अब तक कुल 2,26,82,085 के आसपास केसेस आ चुके हैं, जिसमें 2,95,000 यानी लगभग 3 लाख के आसपास डेथ हो चुका है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 30,27,000 के आसपास अभी एक्टिव केसेस है भारत में। और इस सिचुएशन में भी जो कोरोना वॉरियर्स है वो लगातार काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी सेवा देश को दे रहे हैं। 2020 का वो साल था जब पहली बार भारत में लॉकडाउन किया गया था और उसी टाइम कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर किया गया था बहुत से लोगों को। तो भारत सरकार का जो ऑफिशियल साइट कौन कौन से लोगों को कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर किया गया है, जो पहला है वो है एमबीबीएस डॉक्टर, फिर एमबीबीएस के स्टूडेंट, नर्स, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, आयुष, सीपीएससी हॉस्पिटल्स, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, ऑर्डिनेंस एंड हॉल हॉस्पिटल्स, पोर्ट हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स, लैब वॉलंटियर्स, एक्स सर्विसमैन, एनवाईकेएस, एनएसएस, एनसीसी वाले, पीएमकेवीवाई ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल जो भी हैं, ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, ट्रेंड वर्कर जो डीडीयू जीकेवाई के द्वारा है, साइको सोशल केयर जितने भी है, सेंटर जितने भी है, पंचायत सेक्रेटरी है, आशा है, आंगनबाड़ी वाले जो हैं, वेटनरी डॉक्टर्स, पारावेट, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल जितने भी हैं, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, पोस्टमैन, ग्रामीण डाक सेवक, यहाँ पर की डिलीवरी एजेंट को भी डिक्लेयर किया गया था कोरोना वॉरियर्स। उसके बाद सिविल डिफेंस, होम गार्ड जितने हैं, फायर सर्विसेज में जो भी लगे हुए हैं, एनजीओ जितने भी हैं, इन सबको भारत सरकार ने यानी केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर किया था। और इसी टाइम माइनिंग सेक्टर को भी यानी कोल कर्मी जितने भी काम करते हैं उनको भी डिक्लेयर किया गया था कोरोना वॉरियर्स। लेकिन कोल कर्मी का कहीं भी पूरा साइट में नाम नहीं है। ये 2020 से अभी तक यानी टिल मई 2021 तक अपडेट अभी तक साइट को नहीं किया गया है। तो ये बहुत स्ट्रेंज की बात है। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब तक आपको पता चल ही गया है। अब हम लोग बात करते हैं कोल कर्मी, जितने भी कोल कर्मी है कोल इंडिया लिमिटेड और उसके सब्सिडरी में जो भी काम करते हैं, जो भी माइंस में काम करते हैं, कोल वाले माइंस, उनमें कितना कोरोना से अभी तक डेथ हुआ है उसके आंकड़ों को अभी हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग बीसीसीएल की बात करें तो अभी तक बीसीसीएल के 12 कर्मी की डेथ हो चुकी है कोरोना के चलते, और एक बच्चे यानी कि जो कर्मी के डिपेंडेंट थे उनका डेथ हो चुका है, एक ठेका कर्मी का डेथ हो चुका है। सीसीएल में बात करें तो 38 कर्मी का डेथ हो चुका है, 3 बच्चों का डेथ हो चुका है, एक ठेका कर्मी का डेथ हो चुका है। एमसीएल की बात करें तो 18 कर्मी, 5 बच्चों का डेथ हो चुका है। एनसीएल की बात करें तो 41 कर्मी, 27 बच्चे और एक ठेका कर्मी का डेथ हो चुका है। एससीसीएल की बात करें जो कि सबसे ज्यादा आंकड़ा यहीं से है, 86 कोल कर्मी का देहांत हो चुका है, 11 बच्चों का डेथ हो चुका है, एक ठेका मजदूर का डेथ हो चुका है। डब्ल्यूसीएल की बात करें तो 36 कर्मी, 4 बच्चे का डेथ हो चुका है। एनईसी यानी नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड की बात करें जो असम में पड़ता है, उसमें 2 कर्मी का डेथ हो चुका है। सीएमपीडीआईएल की बात करें तो 9 कर्मी, 6 बच्चे और एक ठेका कर्मी का देहांत हो चुका है। सीआईएल के जो हेडक्वार्टर है वहां की बात करें तो 3 कर्मी, 2 बच्चों का डेथ हो चुका है। टोटल देखेंगे तो 271 कोल कर्मी का देहांत हो चुका है। बच्चों में देखेंगे तो 68 बच्चों का देहांत हो चुका है, डेथ हो चुका है, और ठेका कर्मी 5 का डेथ हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें बच्चों की आखिर क्या गलती थी? क्या उनकी यही गलती थी कि वो कोल कर्मी के संतान है, बेटा या बेटी है? आप एक बार कल्पना करके देखिए कि क्या बीत रहा होगा वो बाप पे, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कोविड के इस सिचुएशन में, जब लॉकडाउन में पूरा देश अपने घरों में पैक है, उस टाइम अपनी ड्यूटी दे रहा, कोरोना के इतने बड़े खतरों को जूझता हुआ भी अपनी ड्यूटी दे रहा है। और उस सिचुएशन में अगर कोल कर्मी को कोरोना हो जाता है और वो अगर घर जाते हैं, उनके फैमिली में से किसी को कोरोना हो जाता है, उनके बेटा या बेटी को हो जाता है और वो कोरोना से उनका डेथ हो जाता है, उनका बेटा या बेटी का डेथ हो जाता है, तो आप कल्पना कीजिए कि एक बाप अपने बेटा और बेटी को जब आग दे रहा होगा, कंधा दे रहा होगा, तो वो किस तरह का माहौल, किस तरह का सिचुएशन रहा होगा। तो सवाल ये है कि क्या कोल कर्मी होना ही ये गलती है? अगर कोल कर्मी को कोरोना वॉरियर डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो अभी तक कोल कर्मी का वैक्सीनेशन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? जितने भी मैंने अभी तक लिस्ट आपको बताए थे, जितने भी लोगों का बताया था, सबका या तो वैक्सीनेशन हो चुका है या फिर उनका हो रहा है। इन कोल कर्मी का अभी तक वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। 2-4 फोटोज को छोड़ दें अगर ट्विटर में जो पोस्ट किए जाते हैं, तो अभी तक कोल कर्मी का जमीनी लेवल पे वैक्सीनेशन तक स्टार्ट नहीं किया गया है, जबकि इसको कोरोना वॉरियर कहा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछती है कि वैक्सीनेशन का क्या स्थिति है,
तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये कहती है कि भैया वैक्सीनेशन का मैटर में आप परेशान मत कीजिए। आपको बीसीसीएल का स्वास्थ्य कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज पता ही होगा कि बीसीसीएल का जितने भी हॉस्पिटल है वो एक रेफर सेंटर। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बीसीसीएल के मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बात की थी। अब मैं बात करता हूँ कुछ फैसिलिटीज का, कुछ कंपनसेशन का, जो कोल कर्मी को अनाउंस किया गया है कि ये चीज दिया जाएगा। जैसे कहा गया है कि भैया जो भी कोल कर्मी का देहांत होगा उनके आश्रितों को 15 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, और ये जो पैसा है, ये जो राशि है, मृत्यु के 10 दिन के अंदर दिया जाएगा और 3 दिन के अंदर एग्रेसिया दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपीस मृत्यु के अगले दिन दे दिया जाएगा। 1 हफ्ता के अंदर नौकरी दे दिया जाएगा उनके आश्रितों को। लेकिन सवाल यह है कि 271 कोल कर्मी का देहांत हुआ है, अगर बच्चों को और ठेका मजदूर को छोड़ दें तो 271 कोल कर्मी का देहांत हुआ है, क्या उनमें से कितनों को नौकरी मिल पाई है? जमीनी हकीकत आखिर क्या है? तो आपको मैं बताता हूं जमीनी हकीकत क्या है। जब कोई भी कोल कर्मी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं कोरोना का इलाज कराने के लिए, तो उनका इलाज तो किया जाता है, लेकिन किसी भी पेपर में लिखा नहीं जाता है कि उनको कोरोना था, वो कोविड पॉजिटिव थे। जब वो आरटी-पीसीआर टेस्ट की डिमांड करते हैं तो डॉक्टर के द्वारा उसे नकार दिया जाता है, और आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के लिए या फिर कोविड पॉजिटिव लिखने के लिए डॉक्टर एक बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। और इसमें सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि इसमें कुछ यूनियन भी मिले हुए हैं। कुछ यूनियन ऐसे हैं जो दलाल का काम कर रहे हैं बीच में, जो डॉक्टर और जो पेशेंट के परिजन है उसके बीच में आके 2 लाख 3 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं, भारी रकम का डिमांड कर रहे हैं, ताकि सिर्फ पेपर में कोरोना पॉजिटिव लिखा जाए या आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाए। अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है या फिर पेपर में कोरोना कोविड पॉजिटिव नहीं लिखा जा रहा है, तो लोगों को कंपनसेशन की राशि नहीं मिल पा रही है। और बाकी जितने भी फैसिलिटीज इसमें बताए गए थे कि कोरोना से अगर मृत्यु होती है तो नौकरी 1 हफ्ता में किया जाएगा, ये जितनी भी फैसिलिटीज थी वो सभी फैसिलिटीज का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मेरे ही कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं, एक आध अभी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। उसमें लोग बता रहे हैं कि कोरोना से डेथ होने के बाद भी डॉक्टर्स कोरोना नहीं लिख रहे हैं, आरटी-पीसीआर टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं तो आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कर रहे हैं। यूनियन वाले एक बड़ा अमाउंट का डिमांड कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी कोल कर्मियों तक, ताकि ये बात पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूँ, भगवान न करे लेकिन किसी के भी परिवार में ऐसा सिचुएशन होता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और कोल कर्मी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो कोरोना का जांच जब करवाएंगे तो आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की डिमांड करें या फिर डॉक्टर से कोरोना पॉजिटिव लिखवाने की रिक्वेस्ट करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कुछ जगहों पे, जैसे आप स्वास्थ्य विभाग में कंप्लेन कर सकते हैं, आप सिविल सर्जन के पास कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहीं भी आप कंप्लेन कर रहे हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उपायुक्त को यानी डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ लोकल डिस्ट्रिक्ट का मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, धनबाद, बोकारो, रांची का यहाँ पे स्क्रीन में नंबर आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आप डायरेक्टली उनको टेलीफोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या डायरेक्टली मोबाइल नंबर में फोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि आप शिकायत कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई अधिकारी से कर रहे हैं, कोई कर्मचारी से नहीं कर रहे हैं, इससे आपको मदद मिल सकती है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप जितना हो सके सर्कुलेट कीजिएगा कोल कर्मियों के बीच, ताकि ये जो आंतरिक मुद्दा है ये उन लोगों तक पहुंच सके, सभी कोल कर्मी इस चीज से अपडेट हो सके। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे मैनेजमेंट तक ये बात पहुंच सके और वो इसको लेके कोई एक्शन ले, मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, उसके लिए आप डबल मास्क यूज करें, सैनिटाइजर उपयोग करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। केंद्र सरकार के द्वारा हो, राज्य सरकार के द्वारा हो, या फिर आप अपने तरीके से कराएं, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराएं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।